तुम्हें किस चीज की जरूरत है? बनाइए। चीज की What you have need? नहीं, what need you have, You have. What need you have? what need you have, और कोई तरीका? किस चीज, which things do you need? और कोई शख्स? तुम्हें किस चीज What do की you want? जरूरत है? What do you want? Repeat. Which thing do you need, ये भी हो सकता है। किस चीज की जरूरत, What do you need? what do you want, What do you what do you need? What do you want? चलो जरूरत का चलो नीड मान लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पर होना चाहिए व्हाट डू यू नीड। अब विच थिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि विच हम तब यूज करते हैं जब 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाँ भाई, कौन सा वाला चीज चाहिए, कौन सी चीज की जरूरत है, ये 4 में से बता, तब तो विच है। Yes, sir. okay. then which one do you need ऐसे होगा ना सर? हाँ, विच वन भी कह सकते हैं, नहीं तो खाली विच थिंग, विच मोबाइल, विच कार, अच्छा, ऐसे कहेंगे। So which one do you want? विच वन डू यू वांट, तो विच वन हम तभी कहेंगे जब 4-5 ऑप्शंस दिए हो। मान लीजिए Otherwise what लगा सकते हैं? मान लीजिए कि भाई मोना जी साड़ी की दुकान पे गई और 4 साड़ीज ऑलरेडी हैं, Yeah. काउंटर पे है। मैं बोलूँ भाई कौन सी वाली साड़ी की जरूरत है आपको, तो विच साड़ी डू यू नीड, या कौन सी साड़ी चाहिए, विच साड़ी डू यू वांट, तब तो विच है। लेकिन कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं, हम कह रहे हैं हाँ भाई किस चीज की जरूरत है भाई, ऑप्शन ही नहीं है, तो हम व्हाट बोलेंगे, विच नहीं बोलेंगे, व्हाट। what do you need? हम बोलेंगे व्हाट डू What do you need? Okay. ये है। Sir, please record this. Yes, sir. रिकॉर्ड कर ले इसे। Yes, sir. ठीक है, बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। सही। ऐसा क्या है, अगला सेंटेंस है, ऐसा क्या है जो तुम्हारे अंदर एनर्जी भर देता है। ऐसी कौन सी चीज है जो एनर्जी भर देती What is that? What is boosts that? what Which boosts give your you energy? So what is What is give you what energy? is this? What boosts your energy? What give you energy? What is that? this? You filled What up is with this? energy. Which you filled with energy. Filled आएगा सर, filled up. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। What give What you boosts your energy? energy? What do you have to What make? is that? Who fills you with energy? Yeah. Sir, what is such type of things which gives you energy? What gives you? इन सब के लिए अकेला what भी लगा सकते हैं क्या? What gives you energy? जी, वो क्या है? What is that? Who fills you? Who fills you with energy? जो तुम्हें एनर्जी से भर देता है। वैसे भी अगर व्हाट इज दैट आएगा उसके बाद हु तो आ ही नहीं सकता, हु तो इंसानों के लिए आता है। अच्छा, तो what is that? सबसे आसान तरीका है, कुछ मत बोलो, सीधा बोलो व्हाट गिव्स यू एनर्जी। Yes. Yes. Okay, what's give you energy? व्हाट Gives you गिव्स energy. यू, गिव्स। What gives you energy? What gives The you boosts energy? your the what boosts your energy? हाँ, अगर पहले से एनर्जी है और कोई बूस्टर का काम कर रहा है तो व्हाट बूस्ट्स योर एनर्जी, व्हाट एनर्जाइजेज यू, Energizes you. हाँ. ये तो हो सकता है। ठीक है? कौन क्या चाहता है? Who want what? Yes. Who wants what? Who wants what? जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं। What No one have what you have. No one has what you have. no one has what you have. Yes. What you have, nobody
Nobody has. स्टार्टिंग कैसे करूं? नो No वन से one करूं कि व्हाट has. से करूं? No one. दोनों हो चलिए सकता है सुनो. What Nobody you दोनों हो has. have, सकते हैं no सर. one What has. you What have, you have, no one जो has. तुम्हारे पास है. और या No one फिर has. दोनों तरह से बोल सकते हैं. नो वन हैज ज्यादा ठीक लगेगा. नो No one has what वन you have. व्हाट Yeah, यू हैव. what you have, no one has. दोनों Sir, तरह what सोच. you have, nobody has. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. अरे आप तो छुट्टी पे थी ना आज. अरे पोस्टपोन हो गया कल के लिए. अच्छा ओके. मैंने सोचा अपनी क्लास क्यों मिस करूं. Yeah. क्या क्वेश्चन क्या था? जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है. व्हाट यू हैव नो वन डज एल्स. Has. Nobody has the thing नो वन एल्स. which you have. व्हाट यू हैव नो वन एल्स क्वेश्चन ये है कि हम डज. व्हाट से उठाए कि नो वन से उठाए. No one has what नो you have. वन एल्स No हैज one व्हाट has. यू हैव. No one has what तो you किसी के have. पास नहीं है जो तुम्हारे पास है. What should this? नो वन एल्स हैज व्हाट यू हैव. Sir, what you have. ये हो गए. नो वन एल्स व्हाट यू हैव. दोनों उठा सकते हैं ना. नाउन क्लोज स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं. अगर आप स्टार्टिंग में रखेंगे व्हाट यू हैव तो फिर नो Yes. वन हैज को लास्ट में कैसे रखेंगे? जस्टिफाई कीजिए. यस सर, क्योंकि इसके बाद नोबडी व्हाट यू हैव के बाद वर्ब आनी चाहिए ना, सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए. सही कैसे रखेंगे? व्हाट यू हैव नो वन एल्स. व्हाट यू हैव नो वन. No one has. No one what else you have जी has सही what होगा you फिर have. तो. मुझे तो ऐसे ही सही लग रहा है, पता नहीं. No one does you have. No one else has what you have. सर व्हाट यू हैव हैज नोबडी. देखिए ये पूछा कम करो सी. ये पूछा. देखो पूजा को मैं समझा दूं कि कभी भी नाउन क्लॉज के अंदर अगर पोजीशन वाली बात आएगी यस सर. तो पोजीशन में याद रखिए नाउन क्लॉज को आप ऑब्जेक्ट की तरह दिखाएंगे तो लास्ट में दिखाना है. यानी कि शुरुआत हम करेंगे नो वन हैज़ और लास्ट में दिखाएंगे व्हाट यू हैव. What you have. ऐसे दिखाना. अभी तो क्लॉज सीखा नहीं है ना, अभी तो मैं सिखाऊंगा ना, समझाऊंगा. चलिए एक और बनाइए. जो तुम कर रहे हो वो मैं कर चुकी हूँ. Whatever you are doing, What? I already have. I have already I finished. have already done what Finished. you are What doing. what you are doing? Huh? What you are doing? What you are doing? I have already done what you are doing. I have already done what you have doing. You are doing. आप लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम आती है? आपको प्रॉब्लम आती है कि मैं व्हाट से शुरू करूं कि किससे शुरू करूं. दिक्कत ये है. जो तुम कर रहे हो वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. What are you doing now? I have already done. अब जो लोग भी व्हाट से शुरू कर रहे हैं उनका गलत है. गलत है. हाँ, इसको शुरू करना चाहिए I had I have already done. I have already done what you are doing हाँ now. जी, हाँ अब सही हो जाएगा. Okay. अब ऐसा क्यों हो रहा है? इस क्यों हाँ, का सर. जवाब तो क्लॉज वाली क्लास में देना पड़ेगा. बिट्टू है. अच्छा सर. और ये गलती अगर पूजा रानी कर रही तो पूजा से तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना. यस सर, ये ऑब्जेक्ट बन गया है. सर, वो तो समझ में आ रहा है लेकिन कंफ्यूज सर एकदम 100% श्योर होते हैं. क्या कह रही ये हो? तो ऑब्जेक्ट बन गया ना यहाँ पे, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट सर बहुत क्लियर नहीं है. तो इसको समझाया जाएगा. चलिए जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम स्टडी कर रहे हो, मैं स्टडी कर चुकी हूँ. I have
I Have studied. I have I done What? study have What? whatever you are already doing. done. already. What are you doing? I नहीं, what have you doing? मैं स्टडी कर चुकी हूँ. I have already I studied. have What studied. you I are have doing? already I have studied already what you are studied doing. what you are doing. I have already studied what you are doing. व्हाट यू आर स्टडिंग है. What was studying? सर ये सर ये पास्ट मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट नहीं पाएंगे. কি বলছেন? I studied. Studying होगा ना. What you are studying now? I have already done what you are studying होगा. हाँ. सर अमित कुशवाहा लिंक मांग रहा है, दे दूं क्या? अमित अच्छा हाँ दे दीजिए. पता नहीं कैसे वो रिमूव कैसे हो गया. बहुत देर से सर मैसेज. उसने मुझे भी 2-3 बार मैसेजेस किए हैं और वो भेजा कि देखिए मैंने सर को पे किया, सर ने मुझे रिमूव कर दिया. तो मैंने ग्रुप में डाला था उसका स्क्रीनशॉट. कोई नहीं, लिंक भेज दीजिए. कई बार दिखाई नहीं देता है स्क्रीनशॉट, इसलिए रिमूव हो जाते हैं बच्चे. अच्छा, जिस कप में तुम चाय पी रहे हो वो कप कल से गंदा है. The cup in which you are taking tea is already Dirty. messy, dirty. कल से गंदा है ना. यास्मीन जी समझ रही हैं. कल से गंदा है. It has been dirty since last day. You are using for tea has been dirty since yesterday. Since yesterday. Yes, yes. कल से है वो गंदा. Yes. सही है. ओके. जो लड़का हर संडे तुम्हारे घर आता है वो कौन है ये मुझे पता नहीं. The boy who comes I The don't know boy who is the who boy comes every day. who comes to your I don't know who is he. Who is he? tell me what who I is he? don't know who is the boy who comes your house every day. I don't know the boy who comes every day. जैसे मैंने हिंदी में बोला था कि जो लड़का तुम्हारे घर आता है वो कौन है मुझे पता नहीं. The ज्यादा boy, That guy who I don't know. that guy who comes to your house every Sunday. Every Sunday. Sir, I don't know the guy who comes every day to your home. बहुत तरीके से हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा. विजिट योर प्लेस एवरी संडे. बस ये देखना है कि उठाना किससे, शुरुआत किससे होगी. Who is the boy? I don't know. I don't know the Who boy is the guy? I who don't know comes the boy here. comes every Who day. comes here home To meet every you. day. तो मुझे नहीं पता, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी. आई डोंट नो द बॉय Hmm. हु कम्स टू योर हाउस एवरी संडे. जो पेन मैं हमेशा यूज करता हूँ वो कोথায় আছে. The pen What is the pen? I use daily. Where is the pen which I use every day? Every day, which I use every day. क्या था कोথায় सेंटेंस? जो पेन में हमेशा यूज करता हूँ वो कहाँ है, कहाँ है. वो कहाँ है? उठे. Where is the pen? Where is the pen that I use every Which day? I usually use? Which I usually used? The pen I always use. Where did my कौन है वो लड़का जो मेरा महंगा लैपटॉप हमेशा यूज करता है. Who is the boy? That boy Who is using my my laptop expensive every day? laptop. Who used? My expensive laptop. Who is the boy who use my laptop? Who use my expensive laptop every day? हु इज द बॉय है. Who is the अब boy? क्वेश्चन है कि क्या हम 2 बार हु लगा सकते हैं. क्या बार हम ऐसा कह सकते हैं कि हु इज द बॉय हु यूजेस माय एक्सपेंसिव लैपटॉप एवरी डे. लगा सकते हैं. ऐसा कर सकते हैं. लगा सकते लगा सकते हैं, नहीं सर, पहले कौन एक उसमें आपने समझाया था कि नहीं लगाना चाहिए. That भी लगा सकते माई हैं. एक्सपेंसिव लैपटॉप हो जाएगा. साउंड भी नहीं करेगा अच्छा 2 बार. Who is the guy using my laptop? एक्चुअली जो प्योर ग्रामर है उसमें तो ये है कि हु इज द बॉय एक बार हु यूज कर लिया, फिर जो के लिए हु नहीं बोलना है, दैट बोलना है. that Who is That the boy using that my used
Who is the guy that use my expensive laptop विच That नहीं every day? Who is the guy Who is the that boy that use using my my expensive you laptop costly every laptop? day? boy that uses my laptop करता है अब होल्ड योर कैमल्स, होल्ड योर हॉर्सेस। देखिए, अब ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं वो ये सब सवाल देखा करें कि सचमुच लोग कैसे यूज करते हैं, रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ये तो ग्रामर की बात हो गई, मैंने कह दिया ग्रामर में हु इज द बॉय दैट यूजेज माई लैपटॉप। स्पोकन में लोग 2 बार हु यूज करते हैं कि नहीं, मुझे ये जानना है। अब ये जानने के लिए फिलहाल फॉरेन कंट्री में मुझे एक ही दिखाई दे रही है, यास्मीन। यास्मीन जी। तो ये कल आप भी मैंने पूछा था नॉजियस वाला, तो वो बोल रहा था बेटा भी कि हम नॉजियस यूज करते हैं हम लोग। नॉजियस मतलब OUS लास्ट में आता है वो वाला ना? या जी जी। हाँ तब ठीक। और मैंने उसमें भी देखा जो मेरी मेडिसिन की है ना, जो मुझे ये लोग देते हैं, तो उसमें भी नॉजियस लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको एक और पूछना है हम्म, कि डबल हु लगेगा कि नहीं लगेगा स्पोकन में, जो जी। अंग्रेज लोग कैसे बात करते हाँ, बस उन्हीं का पूछूंगी। उन्हीं का। ग्रामर में तो हमें पता है कि दैट लगे। चलिए, एक है कि जब से उसकी शादी हुई है तब से वो अपने मायके नहीं गई है। Since when he got If he married, got he married, have got not, he married he have, he doesn't he went. he didn't haven't gone to his हम mother's बात house. लड़की की कर रहे हैं तो कम से कम शी तो लगाइए। अच्छा। yes. He doesn't. Since she got married, she Hasn't visited her she haven't gone to parent his home. parents' house. He has not got She never been to parents' home since she one got thing I married. asked, yeah, hasn't होगा कि didn't She होगा? has Hasn't, Yes. she has not not, gone to who her has not been parents' होगा ना, house she has not been since to her she got mother's married. house since she got married. Since she got married, she has not gone He hasn't to her gone to parents' his home. मायके She She never doesn't go been to to house his until she got parents' married. married. home since she got सर अंटिल married. का यूज होता है, अंटिल का यूज? अब एक बार इसमें नहीं होगा। रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन। अब एक बार चर्चा सुन लो भाई। जब आप सिंस बोलेंगे, सिंस वाले में आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना होता है। जब से उसकी शादी हुई, सिंस शी गॉट मैरिड। Married. बाकी जो है या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है, या प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग में बनता है। तो हमारा हमारा ठीक है। सेंटेंस है कि मायके नहीं गई है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम बोलेंगे शी हैज नॉट गॉन टू हर मायके, ये बोलिए, हैज ओके नॉट सर, गॉन। ओके So he hasn't been to his मायके since he got married. ये भी हो सकता है बोल सर। सकते हैं, बीन भी अभी जाकर आई नहीं है, बोल सकते हैं। ओके, जब से जब से वो हॉस्पिटल से आया है बहकी बहकी बातें कर रहा है। since when Since he came back to the hospital, Hospital. he has been He's talking talking Yes, abnormal. he's talking Abnormal. strange thing. He has been talking abnormal. abnormally since he came back from hospital. अब she जैसे has been talking like लगा के भी कर सकते हैं ना सर? जी जी she has been talking और फिर भी like जो भी हम कहना चाह रहे हैं, बहकी बहकी बातें, like इस तरह की इसको क्या बात बोला? करें। बहकी की बातें बहकी बातें, नॉनसेंस बोलेंगे या nonsense she thing, has been talking nonsense things. nonsense thing. Absurd. दिव्या जी ने बोला है सिंस ही केम बैक टू द हॉस्पिटल, तो टू होगा कि फ्रॉम होगा? From From the hospital. he has been talking पर ये लोग nonsense बातें कर रहा है तो कीप भी from लगा the सकते ना, hospital. कीप लगातार Has करता been जा आ रहा है गया. तो कीप has कीप been कर नहीं। दिया ना, तो keep का जरूरत नहीं ना। ओके बहकी अमित बातें आ रही देर, अमित आ गई क्या? हाँ हाँ Yes, I'm here, ma'am. अच्छा ठीक. एक वर्ड आता है ना इस तरह से, कोई अगर पटर पटर करता है, एक वर्ड बैबल करके आता है, सर्च कीजिए बैबल, सुना है किसी ने? बैबलिंग, Babel सुना है सर. ही कीप्स बैबलिंग, बक बक करता रहता है। एक बार सर्च करना जरा बैबल को, BABBLE होना चाहिए।
और नहीं तो बहकी बातें का तो हम टॉक नॉनसेंस भी कर दे तो चल जाएगा ना। टॉक नॉनसेंस है, वो तो करते हैं सर, तो मुंह पे है ही। ही हैज बीन टॉकिंग नॉनसेंस सिंस ही केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। बड़बड़ाना आ रहा है सर बैबल का। हाँ, तो अगर कोई बड़बड़ा रहा हो तो बैबल करे, करते हैं। इसके बावजूद कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं एक भी नहीं पढ़ता हूँ। Despite of having a lots of book, I don't read any. I don't read any of the book. I don't read even a single. Despite of having a lots of book, I don't read any of the book. Despite having lots of book, I don't read any of them. देखिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, माता और बहनों, माता और बहन जी। Irrespective. डिस्पाइट के spite बाद of having सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आई हैव प्लेंटी बुक्स बट आई डोंट रीड इवन हाँ बोल वन। सकते हैं। जैसे मान लो दिव्या जी ने डिस्पाइट बोला तो मैं डिस्पाइट पे लेक्चर दूं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। Oh yes. Despite having. तो आप ऐसे In कह spite of. सकते हैं आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स सर मुझे ये भी पूछना बट आई था कि डोंट ऑन रीड द इवन। कॉन्ट्रेरी और डिस्पाइट दोनों एक ही बात होती है ना? मैं चलो सब पे डिस्कस कर लूंगा, पहले डिस्पाइट पे डिस्कस करता हूँ। देखिए इस चीज को हम कितने तरीकों से बोल सकते हैं कि मेरे पास पुस्तकें होने के बावजूद मैं एक भी नहीं पढ़ता हूँ। एक तो नॉर्मल होता है, कुछ नहीं लगाया, सीधा बोला कि आई हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स बट आई डोंट रीड एनी। एक तो नॉर्मल हो गया, हो गया ना? सर इवन दो से भी हो सकता है ना? हाँ उससे भी एक हो गया कि खाली दो से, दो आई हैव अ प्लेंटी ऑफ बुक्स या दो आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आई डोंट रीड एनी। आई डोंट रीड एनी। एक इवन दो से हो गया, इवन दो आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स कॉमा आई डोंट रीड। हाँ इवन दो से सर बड़ा दो अच्छा और इवन दो में क्या फर्क क्या है? मतलब दोनों तो एक ही सेंस देता है सर। देखिए ये फर्क है, एक लड़की रोज तैयार हो रही है और एक लड़की उस दिन तैयार हो रही है जिस दिन उसे कोई देखने वाला आ रहा है। अच्छा, तो जब कोई लड़का का जो फैमिली जब देखने आएगा लड़की को, तो उस दिन लड़की कुछ ढंग से तैयार होगी, तो वो इवन दो। वो इवन दो है। बहुत जोर डाला है, बहुत फोर्स किया है, हाईलाइट किया है। अगर मैं बोलूं कि दो सुजो इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ही स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली, और दूसरा बोलूं कि इवन दो सुजो इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इवन दो मतलब मैं और हाईलाइट कर रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ और ज्यादा। एम्फसाइज कर रहा हूँ। ये है सर जैसे since आता है और ever ये इस केस में बहुत एम्फसाइज की जरूरत तो नहीं लग रही है कि बहुत ही ज्यादा है तो। हाँ, तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ इवन तो लगा देंगे। जी जी, सामान साथ है। और सर और किस तरह से बोलते हैं? Despite having lots of books, Despite even I have plenty of books but I don't Normal. read even। होल्ड पूजा रानी क्या कह रही है? होल्ड योर हॉर्सेस। since बोल रहे हैं सर, since और ever since जैसे डिफरेंस करता है ऐसे ये भी कर रहा है ना, वैसे दो और हाईलाइट। Yes. देखिए तो एक तो हमारा हो गया, दो से बोल दिया हमने, इवन दो से बोल दिया, एक नॉर्मल बोला। अब एक डिस्पाइट से बोलते हैं। yes, डिस्पाइट के साथ दो कंडीशंस हैं। एक है कि डिस्पाइट के बाद अब हैविंग लगा दो, जैसे डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स आई डोंट रीड एनी, मैं एक भी नहीं पढ़ता, आई डोंट रीड इवन अ सिंगल बुक, है कि नहीं? तो डिस्पाइट के बाद हैविंग लगा। एक होता है कि Despite having many books, हाँ I आई डोंट don't read a single one। आई डोंट रीड अ सिंगल वन, yes, despite having lots of book, I don't रीड इवन वन, एक भी नहीं पढ़ता हूँ। yes, दूसरा है कि डिस्पाइट के बगल में लगाओ द फैक्ट दैट, yes, हाँ ये अच्छा। बताया था। जैसे डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स आई डोंट रीड इवन अ सिंगल वन। yes, तो ये जब किसी को एकदम अंग्रेजी में डांटना हो ना जोरदार तरीके से, तब ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा, सिंस से भी तो बोल सकते, सिंस आई हैव लॉट ऑफ बुक्स आई Since डोंट इसका रीड कोई इट। काम नहीं है आपका। अगर मान लो आप सिंस से बोलते हो तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। सिंस का मतलब होता है कारण देना, रीजन देना। अच्छा,
अच्छा रीजन ऐसे देना कि मैं बोलूं, और वो ऐसा रीजन जो सबको पता हो। जैसे सबको पता है कि सुजय वेस्ट बंगाल से है, सबको पता है, तो हम हिंदी में कहते हैं कि भाई चूंकि चूंकि क्योंकि सुजय वेस्ट अच्छा बंगाल से है, तो उनको ममता दीदी के बारे में ज़्यादा पता होगा। अच्छा तो अब यानी कि ममता दीदी के बारे में पता होगा, क्यों क्यों कुछ जोन में रहता क्योंकि बिकॉज वाली फीलिंग आ रहा है ना इसके अंदर, हम्म क्योंकि वो Yes, वेस्ट बंगाल से yes. है, तो रीजन। लेकिन ऐसा रीजन जो हमें सब ऑलरेडी पता है कि वेस्ट बंगाल से है, अच्छा ऑलरेडी पता है, तो हम सिंस लगा करके याद दिलाते हैं कि सिंस ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो जैसे मैंने सिंस ही इज बोला तो सबको याद आ गया, हाँ हाँ हाँ, ये तो बात सही, वेस्ट बंगाल से है भाई। यानी कि अच्छा वहां जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं सबको पता है कि वेस्ट बंगाल से है। इसे है अच्छा अगर नहीं किसी को पता है तो मैं सिंस नहीं बोलूंगा, तब मैं बिकॉज अच्छा बोलूंगा, तब मैं बिकॉज बोलूंगा। अगर अच्छा आप में से किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है कि सुजय वेस्ट बंगाल से है, मैं, और किसी ने बोला कि यार हाउ डज सुजय नो ममता दीदी वेरी वेल, तो मैंने कहा कि ही नोज ममता दीदी वेरी वेल बिकॉज ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओह अच्छा और या सर ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये भी लगा सकते हैं क्या? आ रहे हैं, बहुत दूर तक पहुंच गए, समुंदर के पास है क्या आप? तभी तो देखिए, Hold इररिस्पेक्टिव, horses. Hold your horses. ऑल डियर हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट, सब। देखिए, Hold your elephant. एलिफेंट, In this case, या शी कैन नॉट वॉक एज she's too much excited. टू मच। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि इसकी परवाह किए बगैर कि मेरे पास कितनी किताबें हैं नहीं हैं, अगर ऐसा बोलना हो तब आता है। ओके, थोड़ा सा अलग हो गया ये। जैसे मैं बोलूं कि इसकी परवाह किए बगैर कि मेरे स्टूडेंट्स किस उम्र की हैं, मैं मजाक करता रहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ऐसे बोलूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ what the age of my students is, I have fun, I talk frankly। यहाँ पे आता है रिस्पेक्ट। अच्छा ठीक है। एक और है सर बस आखिरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी भी आपके उसमें बहुत देखा मैंने, वो Sir, on the contrary, भी सर यूज करते हैं। सपोज आई वांट टू से कि she is friendly to me. On the contrary, she इज वेरी स्टिंजी she बावजूद इसके कि वो doesn't, मेरी yes, दोस्त है। she doesn't talk with me today. She's मतलब not मुझे ये talking with, कहना है कि she's not, बावजूद इसके मेरे इसके पास बहुत सारी विपरीत या इसके किताबें उलट हैं, इसके लिए मैं यूज एक भी होता है नहीं ना ये। पढ़ता हूँ। तो ये भी लगा सकते हैं ना कि बावजूद इसके मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, मैं एक तो भी नहीं पढ़ता। दोनों थोड़ी एक साथ लगेंगे भाई, एक ही लगेगा, या तो ऑन द कंट्री लगा दें हम, या फिर हो गया हो तो मैं कुछ यस सर रोशनी प्लीज डालूं? प्लीज सर ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग सर पर ये सब क्या है, ये फ्रेज है या पीपल क्या है ये सब, ऑन द कंट्री, डिस्पाइट ऑफ, ये प्रीपोजिशन है ये सब। ये तो कंजंक्शन है ना इज सर। नॉट लेजी, ऑन द सर कॉन्ट्रेरी पढ़ाएंगे ना वर्क तभी वेरी हमको हार्ड, इस मतलब इसके हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में बात जाती है। देखिए, यस, अगर जस्ट मैं ऐसे अप्रोच इट। बोलूं, मान लो कि एक लड़की कहती है, लड़की का नाम पूजा है, लड़की बोला, औरत नहीं बोला, पूजा, लड़की का नाम पूजा है, और आई फील नॉट। पूजा कहती है कि सोनू मुझसे बहुत प्यार करता है, सोनू लव्स मी अ लॉट। हम कह रहे हैं वो तुमसे प्यार नहीं करता है, बल्कि तुम्हें धोखा दे रहा है वो। मैं क्या बोलूंगा, ही डज नॉट लव यू, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज चीटिंग ऑन यू। ये होता है ऑन द कॉन्ट्ररी। यस यस। यानी कि कोई बोले कि किसी के बारे में कोई तारीफ करे, तो हम पहले उसकी बात को काटेंगे नेगेटिव से कि वो ऐसा नहीं है, और फिर हम ऑन द कॉन्ट्ररी लगा करके उसकी बुराई करेंगे। और अगर कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है तो हम उसकी बात को काटेंगे, ऑन द कॉन्ट्ररी लगा के अच्छा करेंगे। जैसे कोई बोले कि ममता दीदी बहुत अच्छी पॉलिटिशियन है, तो किसी ने बोला ममता दीदी इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। अब हम उसकी बात को पहले काटेंगे, नेगेटिव से काटेंगे। कैसे काटेंगे कि शी इज नॉट अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ऑन द कॉन्ट्ररी। अब हम उसकी बुराई करेंगे।
On the Yes. contrary, she is like a Hitler. Getting the point? अच्छा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होगा सर। हाँ, दोनों में होगा। आप जो कहें मैं उसकी बात को पहले प्यार से काटूं और फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी करके उसकी सच्चाई बता दूं। जो अच्छा, मैं कॉन्ट्रेरी का मतलब पॉजिटिव कॉन्ट्रेरी नेगेटिव, नेगेटिव कॉन्ट्रेरी पॉजिटिव, ऐसे हाँ जी, करके ऐसा तो है। On the contrary, he works very hard. जैसे हिंदी में बोले कि वो बोलते हैं lazy ना, है, हिंदी में बोलते हैं ना कि ये ऐसा है, तो हम लोग कैसा हिंदी बोलेंगे? मतलब बावजूद इसके। देखो, अब आप अगर बावजूद कहोगे तो लोग सीधा डिस्पाइट इंस्पाइट पे चले जाएंगे। यस इसको सर, बल्कि कहा जाता है, बल्कि। बल्कि यस। अच्छा, बल्कि। हाँ, कि भाई वो ये नहीं है बल्कि वही तो 420 है, मान लो। ऐसे बोलेंगे। यस यस। सर ओके, पहले गॉट इट सर, पॉजिटिव थैंक में यू। रखेंगे नेगेटिव वाला सर, मान लो कि बैड फील्ड। एक पति कहता है पत्नी से कि हे डार्लिंग, आई एम योर लाइफ पार्टनर। पत्नी कहती तू लाइफ पार्टनर है? तू लाइफ पार्टनर नहीं है, दुश्मन है तू, मेरा दुश्मन। तो कैसे कैसे बोलेगी वो? यू आर नॉट माई लाइफ पार्टनर, ऑन द कॉन्ट्ररी यू आर माई एनिमी। एनिमी। तो बहुत हार्श हो गया। हार्श हो गया, ज्यादा हो गया। हाँ, पति पत्नी में तो चलता है, फिर इतना हो जाएगा तो क्या होगा शाम को? हाँ, तो मायके चली जाएगी। भाई। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा ना। जी। ये देखिए, कुछ कुछ मायके चली जाएंगी, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका मायके में भी कुछ नहीं रहा अधिकार, कहीं नहीं रहा। दे कैन नॉट गो। मान लो कि किसी का कोई भाई नहीं है और सब माँ बाप के प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा कर लिया, तो कहीं की नहीं रहे। ऐसा भी तो होता है ना बहुत सारी फैमिली। सर मैं तो जाऊंगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए, सब कुछ है मायके में, फिर भी नहीं जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ, मैं तो जा ही नहीं सकते। ये है कि क्योंकि कभी कभी माँ बाप कह देते हैं कि अगर तुम अच्छे से नहीं रहोगी तो हमारे घर के दरवाजे भी बंद हैं तुम्हारे लिए। कई बार ऐसा होता है कि मायके जाओ तो पता चला कि भाभी से नहीं बन रहा है, तो किसके पास जाए? बहुत प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए सर बेस्ट वे है कि एक ही आदमी से जूझ लो। हाँ, ये वही फेस करो ना, ठीक 17 से होगा। जूझने से अच्छा एक ही से जूझ लो। Yes. तो ऑन द कंट्रेरी पे और सोचिए कि तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, बल्कि तुम ही तो हो जो सबको मेरी बुराइयां करता रहता। वो जो बल्कि है ना, वही बल्कि है ऑन द कंट्रारी। चलिए, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, कैसे बोले? सर एक साधारण बातचीत में हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें ये ऑन द कंट्री थोड़ा जमेगा नहीं है ना? मुझे लगता है You रोज are रोजमर्रा में लोग ऑन द कंट्रेरी ये सब कहाँ बोल पाते। हाँ, वो बोल नहीं अच्छा पाते। साउंड नहीं करेगा। तब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई डिबेट कर रहा है या या कोई बहुत हाई फाई। सर, Your stillness has been caught. स्टिलनेस तो नहीं होगा। Your theft, your theft, sir, your theft, योर स्टीलिंग वाज कॉट हो जाएगा, पकड़ी सर गई। theft भी हो जाएगा ना। Your theft has been योर caught. स्टीलिंग वाज कॉट। हमारी You चोरी क्या? Your कनिंगनेस कर ले या क्या कर ले, बच्चों से कहते हैं हम सपन के कॉट, you बच्चों से बोलते हैं रेड ना। हैंडेड भी बोल देते हैं कि रंगे हाथों पकड़े गए। you have been caught while stealing. जीजा जी बहुत फंस रही है ग्रामर में। इतना इतना लग रहा था बहुत आता है, पर अब देखो कुछ भी नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना आता। ग्रामर में नहीं जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी होती है, बात नहीं कर पाते। फ्री होके बोल, फ्री करके बोलो। योर स्टीलिंग वाज कॉट, ये सर ने सही नहीं है ये। विदाउट बॉदरिंग अबाउट योर मिस्टेक्स, योर स्पीक चोर, फ्लुएंटली। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। You are caught You was caught. red-handed. यू हैव बीन कॉट रेड है। हाँ, you have been caught red-handed. तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे सिक्स पैक्स नहीं बनेंगे।
You can't make six pack. Whatever you do, everything. How much you tried, सिक्स पैक नहीं बनेंगे, you couldn't. बनेंगे मतलब हाँ मतलब इन द सेंस हम ये कहेंगे कि तुम कर नहीं पाओगे ये मेन तो ये है ना भी कि तुम कितना ट्राई सो ट्राई एज तुम How कितनी much? भी कोशिश करो, तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम्हारे से नहीं यू होगा। कैन डू वॉट how एवर, much effort you are, how six much pack effort How effort you are do. not happening for you ऐसे. How effort you do, you can't make six pack. इस तरह के सेंटेंसेस को नो मैटर से बनाए जाते अच्छा, yes. हैं। आगे आप सीखोगे, इसी No में matter. क्लॉज है, Yeah. ये सब क्लॉज है। No matter what you do, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, you are not going to get six. नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट, मतलब स्टार्टिंग आपको नो मैटर से करना No matter, no No matter. matter से करना है. Yes. you couldn't do पढ़ा सब है लेकिन टाइम पे याद नहीं आता है तुम क्योंकि कर नहीं बोलते पाओगे नहीं है you तो couldn't do नो मैटर भी पढ़. नो मैटर हाउ फ्रिक्वेंटली यू गो टू द जिम, यू नो। You can't नेक्स्ट build your six क्या pack. होगा नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट में यू कांट मेक सिक्स पैक्स, बात खत्म। यू कांट यस कांट आता है यहाँ पर What ज्यादातर कांट यूज होगा यू कांट डू दिस यू कांट गट जैसे सक्सेस पत्नी पति से, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं मानूंगी नहीं। No matter you hard No matter how many You times you try to convince me, how you hard try, can't do I it. will not obey your convinced. instruction. I won't be I convinced. will not. अब यहाँ ओबे कहाँ से आएगा दिव्या जी झगड़ रहे हैं दोनों I will not. There is no place of मानूंगी obey. नहीं, क्या करूंगी. I will not agree with you. I will not. No matter से भी कर सकते हैं इसको. ओबे, जिस दिन ऐसा हो गया कि पत्नी कह रही जी स्वामी जी, हाँ जी जी, अच्छा जी ठीक है ओके, पति विल फील ये भी सामने वाले को परास्त करने का बहुत अच्छा तरीका है ये जहाँ आपने 2 या 3 बार हाँ जी कह दिया सामने वाला अपना आप ही चुप हो जाएगा समझ जाएगा कहीं कोई कॉन्स्पिरेंसी चल रही है इन हर माइंड। एक जगह मैंने देखा था पति बीइंग सो डोमिनेटिंग, मतलब खाना सामने आया, बोला ए इधर आओ जी, दूसरी सब्जी है, हाँ है, वो लेकर आओ जी, अच्छा सुनो ये पानी ऐसे नहीं ऐसे, मतलब वट एवर ही सेड वाइफ वाज यस यस यस। सर अब गए वो दिन तो इसका होगा क्या? वैसे मैं मानूंगी नहीं, इसका क्या होगा? मानूंगी नहीं, You tried everything. I will not agree. Agree with I will not agree with you. I won't be convinced. Maybe I also. I won't agree with अगर you. कन्विंस बोलना है तो फिर गेट भी लगाना, आई विल नॉट गेट कन्विंस्ड। Yes, sir. अगर आपने कहा I will not agree. अग्री हो गया कि भाई आप जो कहोगे मुझसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मान लो कि कोई नाराज है, मैं कर ही नहीं सकती ऐसा बोला जाएगा ना, फिर मैं तो ये कर ही नहीं मानूंगी नहीं. But you try everything, but I still don't agree. ऐसे बोल सकते हैं. यूं कर लो, मैं भी नहीं कर मानूंगी. लो, मैं वो नहीं करूंगी जो तुम चाह रहे हो। You try everything, but I still don't agree. आई विल नॉट डू या आई कांट डू व्हाट यू वांट। यस मतलब इसको हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाना है. ऐसे मैं बोलूँ तुम कितना भी मेकअप कर लो बनच्चर की बनच्चर ही रहोगी। सही में. No matter रामन करके आ जाए. No matter how much makeup you no apply. matter you apply. No matter how much matter. makeup apply. on the You contrary become as it is. he would You say be like as it is. Pattern साथी he है. would say like this
कि तुम ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो विदाउट मेकअप. ऐसी ही रहोगी क्या होगा? यू बिकम एज इट इज. There is no need of makeup. There is no need to make. क्या रहोगी? क्या बोला था सर ने कि बंदरिया ही रहो? तुम बनच्चर की बनच्चर रहोगी. बनच्चर क्या? बनच्चर मतलब वही बंदरिया. अच्छा. तो खराब सी लगे, अजीब सी लगे कि हारे क्या लग रही है तौबा. अगली नहीं, अगली नहीं. कोई आदमी होगा जिसको मेकअप अच्छा लगता होगा, पता नहीं. मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद. जैसे कोई मेकअप कर रही है, कोई पति ने कह दिया कि नो मैटर तुम कितना ही मेकअप कर लो, नो मैटर वैसी की वैसी रहोगी. ऑन योर No matter how much makeup you apply, you remain the You will remain the same. remain the same. you will remain the same. सेम के अंदर ही सब बंदर बंदरिया सब छुपा, उसी में सब घुस जाएंगे उसके अंदर. सेम में. और अभी तो शादियों में सच में कोई कोई तो ऐसा बिल्कुल रावण बना देते हैं. हाँ, अजीब मेकअप. जावेद हबीब के यहाँ से दुल्हन बनकर आई थी, बिल्कुल रावण बन के आई थी. रावण दुल्हन. इतना पोता, इतना पोता. मंदोदरी बोल सकते हो. एक तो सारा बोलते एक ये तो चलो जावेद का इतना बड़ा नाम लिया. मैंने देखा है कि गांव घर में किसी लोकल से मेकअप करा दिया दुल्हन का. कोई ऐसी लोकल को ढंग से पता ना हो कि कितना फाउंडेशन लगाना है, कैसे ब्लेंड करना है. अब लड़की स्टेज पर आती है ना, जब वो स्टेज वाला जो होता है, स्टेज पे लड़की चढ़ी, बिल्कुल उसके गले से उसका चीक पे इतना डिफरेंस लग रहा है मेकअप का. ऐसा लग रहा है बहुत हैवी मेकअप चीक पर है, फेस पर है, और हाथ और गले में बिल्कुल वो साफ अंतर पता चल रहा है. स्किन कलर होता है लेकिन गले अब तो पूरा ही करते हैं, गले से भी कोई लोग. पूरा गला वाला सब करते हैं, तभी तो वो एक होगा, नहीं तो नहीं. आजकल तो इतनी कोटिंग वो तो कोटिंग. गांव में किया होगा तो ऐसे पोत दिया होगा जो दिल. हाँ वही गांव में किया. भाई कैसी दुल्हन लग रही. 3-4 सेशन करते हैं सर. मैं भी नहीं करो बहुत लाइट मेकअप, ऐसा भी नहीं हो और ऐसा भी नहीं हो. हाँ. अंदर की बंदर यही लगोगी. तुम चेहरे पे तो मेकअप लगा लोगी, जुबान का क्या करो. चलो चलिए गाइस, अब कुछ सेंटेंसेस आपको कराए जाएं. पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा है ना आप लोगों ने? कल ही पढ़ा है. अभी सीखा होगा. You already taught क्लॉज yesterday. वगैरह में भी कन्वर्ट करते हैं उसको, पता है ना? Yes sir. सीखा तो है सर, पर क्या